आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 3 अगस्त हो चुकी है। ये शाम का वीडियो है। आपने देखा होगा कि बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हुई हैं और जो उड़ीसा के जो पश्चिमी इलाके हैं और झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिमी राजस्थान में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है और अभी भी जारी है। इस इलाके में अच्छी बारिश हो रही है। पाकिस्तान के भी जो पंजाब प्रांत है वहां पर अच्छी बारिश है। सिंध और बलूचिस्तान में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। खास करके जो दक्षिणी सिंध है वहां पर भी अगले 2 दिनों के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। जो अगर वेदर सिस्टम देखें आप तो लो प्रेशर एरिया बना था जो झारखंड के ऊपर, वो अब डिप्रेशन में बन गया है और ये आगे बढ़ेगा। ऐसा लग रहा है कि और आगे बढ़ेगा, इस जगह पर आएगा और ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया और फिर लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर वेल मार्क हो जाएगा और यहाँ पर आगे लो प्रेशर एरिया हो जाएगा और ये इस तरह से ये नीचे की तरफ आएगा घूम करके। और ये कह सकते हैं कि दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के साथ साथ ये पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में इसका काफी ज्यादा असर दिखाई देगा। अगर इसका देखा जाए तो इस तरह से इसका असर तो रहेगा ही। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इन दोनों का इंटरेक्शन रहेगा। और ये जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का जो एक तरह से ऑफशूट है वो दिल्ली के आसपास है। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये 6 तारीख को पहुंचेगा। यानी कि 2 इस तरह के वेदर सिस्टम लगातार बनेंगे और ये जो इसके कारण क्या होने वाला है कि माफ कीजिएगा, ये तो अगर हम देखें तो 2 तारीख तक का डेटा है, अभी 3 तारीख का मैंने डाला नहीं है। 4% पूरे भारत में मानसून ज्यादा है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में थोड़ी सी कमी है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कमी है, मध्य भारत है और जो दक्षिण भारत है वो काफी अच्छा है। मध्य भारत 18% की बढ़ोतरी के साथ है और दक्षिण भारत में 27% की बढ़ोतरी आपको दिखाई दे रही होगी। अब अगर हम पंजाब की बात करें तो आज जो बारिश की गतिविधियां हैं पंजाब में खंड वर्षा होगी, आज रात तक होगी। कल 4 और 5 तारीख को पंजाब का मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या होता है कि जैसे कि बारिश हो रही थी, ट्रफ ऊपर आई थी तो बारिश की गतिविधियां बढ़ी थी, उसके बाद ट्रफ फिर से नीचे चली जाएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी क्योंकि ये जो लो प्रेशर एरिया है ये मध्य भारत पर होता हुआ आपको मालूम है कि ये पश्चिमी मध्य प्रदेश पर आएगा। तो ये ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है इसको नीचे खींच लेगा। जैसे ही नीचे खींचेगा तो ऊपर बारिश कम हो जाएगी, तो पंजाब और हरियाणा में बारिश कम हो जाएगी। पंजाब के फिर भी अमृतसर, गुरदासपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है कई इलाकों में। यानी कि क्या होता है कि जब ट्रफ नीचे आ जाती है, नमी तो ऑलरेडी है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ते हैं तो लोकलाइट क्लाउड बन जाते हैं, यानी कहीं कहीं पर टुकड़ों में बादल बन जाते हैं, वो 2-4 मिनट की बारिश लेकर के निकल जाते हैं। इस तरह की बारिश होगी, गर्मी उमस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। वही हाल अभी आपका ये पूरा जो हरियाणा है और दिल्ली यहाँ पर भी होगा। आज हो सकता है कि 1-2 स्थानों पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाएं जो पासिंग रेन होती है। कल और परसों 5 और 6 तारीख को बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाएगी क्योंकि ट्रफ नीचे रहेगी। और 6 तारीख की रात तक हो सकता है कि ट्रफ, क्योंकि ये जो लो प्रेशर एरिया आगे जाएगा और ये ट्रफ को थोड़ा सा ऊपर भेजेगा, तो उस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी दिल्ली के आसपास बनने की संभावना है। तो वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा पुल करेगा इस ट्रफ को। तो ये 2 सिस्टम बनेंगे, एक तो गुजरात के ऊपर आ जाएगा और दूसरा दिल्ली के आसपास पहुंचेगा। तो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में फिर से बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी 6 और 7 तारीख और 8 तारीख को ये रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आज मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, बागपत, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, बैजोई, बरेली, शाहजहांपुर, फरुखाबाद, कासगंज, हाथरस, एटा, अलीगढ़, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, यहाँ तक तो बारिश की संभावना बन रही है। बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी लेकिन टुकड़ों में बारिश हो जाएगी। और बाकी अगर देखें तो ये जो डिप्रेशन बना हुआ है नॉर्थ झारखंड के ऊपर, तो उसका असर आपको दिखेगा दक्षिणी बिहार और ये दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर। सोनभद्र है, रावर्ट्सगंज है, चंदौली और मिर्जापुर, वाराणसी, ज्ञानपुर, भदोही और गाजीपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी, मंजनपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावना आज नजर आ रही है। और जो ये सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। लेकिन गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, यहाँ पर संभावना थोड़ी सी कम नजर आ रही है। तो इस तरह का मौसम रहने वाला है। बिहार की अगर बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि झारखंड के ऊपर है ये जो आपका डिप्रेशन है, तो उसका असर आपको दक्षिणी जो बिहार है यहाँ पर आपको जरूर दिखाई दे जाएगा। तो दक्षिणी बिहार में यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। लेकिन जो उत्तरी बिहार है, ये फुटहिल्स है, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। लेकिन बीच वाले जो इलाके हैं, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीवान, वैशाली, सारण,
पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो इस तरह का वेदर हो सकता है और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं उसके बाद फिर कम हो जाएगी जैसे ही ये सिस्टम आगे जाएगा, मतलब कि जो डिप्रेशन आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ पर बारिश की संभावना फिर से कम हो जाएगी, ये ऐसा लग रहा है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपने देखा कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ था, ये पश्चिमी राजस्थान इस जगह पर बना हुआ है। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये आज तो रहेगा यहाँ पर, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आज और कल काफी जगह इस जगह पर पूरी रह सकती हैं। ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर, यानी कि बीकानेर है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, राजसमंद, ये जो नागौर वगैरह, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है। बाकी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। उसके बाद ये सिस्टम जो है वो आगे चला जाएगा और यहाँ पर क्या है, ये मतलब कि पाकिस्तान, सिंध जो और बलूचिस्तान है वहां पर काफी अच्छी बारिश देता हुआ चला जाएगा 5-6 तारीख को, तो 4-5 तारीख को। तो ये यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी, लेकिन एक के बाद एक वेदर सिस्टम आएंगे और जो 5 तारीख को जो नया वेदर सिस्टम आएगा उसके कारण क्या होगा कि झालावाड़, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। लेकिन उत्तरी इलाकों में अगर देखें तो हनुमानगढ़, गंगानगर, चुरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, यहाँ पर जयपुर वगैरह में ये 6-7 तारीख से जब तरफ ऊपर आएगी तब बारिश पड़ेगी। इस तरह का मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। आज बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा पूर्वी मध्य प्रदेश में रहेंगी। यहाँ ये पूरा इलाका जो है छतरपुर, दमोह, जबलपुर, मांडला, डिंडोरी, शहडोल, सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, यहाँ पर। और 4 तारीख को बारिश की गतिविधियां नीमच, मंदसौर, ये जो जबुआ, उज्जैन, अलीराजपुर, बड़वानी, ये सारे इलाकों में भारी बारिश हो जाएगी, यानी कि पूरा मध्य प्रदेश बारिश देखने वाला है। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के आज भारी बारिश की संभावना बनी हुई है पूरे इलाका में, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, यहाँ पर। और कल 4 तारीख को पूरा छत्तीसगढ़ बारिश देखेगा, यानी कि दुर्ग, राजसमंद से लेकर के रायपुर और ये बलौद बाजार और ये सारा जो इलाका है पूरा अच्छी बारिश देखेगा। परसों से 5 तारीख से बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी। आज झारखंड में मूसलाधार बारिश है, कई इलाकों में बारिश रहेगी। कल से बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन कल भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कल से बारिश कम हो जाएगी, लेकिन हाँ, लाइट टू मॉडरेट रेन अंदरूनी इलाकों में रहेगी। कोस्टल एरियाज में बारिश थोड़ी सी कम रहने वाली है। और अगर ये गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में जो बारिश की गतिविधियां हैं एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। कल और परसों जो बारिश है वो बनासकांठा, पालनपुर, पाटन, महेसाना, ईदार, साबरकांठा, हिम्मतनगर, गांधीनगर, अरवली, मोड़सा, महिसागर, अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमल, दाहोद, गोधरा, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। और ये जो वेदर सिस्टम इस तरह से आएगा तो रन ऑफ कच्छ और साउथ पाकिस्तान में भी 5 तारीख को अच्छी बारिश देता हुआ जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 5 तारीख को या 4 और 5 तारीख को बारिश की गतिविधियां खास करके कल जो है वो दक्षिणी गुजरात के साथ साथ नासिक, धुले, नंदुरबार, जलगांव, औरंगाबाद, अहमदनगर और ये ठाणे, मुंबई, ये जो इलाके हैं और पुणे में भारी बारिश देख सकता है। जल भराव और वाटर लॉगिंग की संभावना है। बाकी सांगली, सतना, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, महाबलेश्वर में भी अच्छी बारिश है। विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश होगी। मराठवाड़ा में बारिश थोड़ी सी कम रहने की संभावना नजर आ रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश अच्छी हो रही थी, अब थोड़ी सी कम हो जाएगी। उपहिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी, जैसे कि दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कोचबिहार, उत्तरी दिनाजपुर। और जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां पर अगर देखें तो सिक्किम के साथ साथ भूटान और अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम में अच्छी बारिश रहेगी। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश आपको दिखाई देगी। अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक के तटीय भागों में अभी भी भारी बारिश की संभावना है। 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होनावार, कारवार, उत्तर कन्नड़ा, दक्षिणी कन्नड़ा और ये बेलगावी वगैरह में, उडुपी और शिमोगा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश की संभावना है। ये गड्डक, कोपल, धारवाड़, यहाँ पर हल्की बारिश होगी। बेंगलुरु, तुमकुर, चिकमंगलुरु, चामराजनगर, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। आज तेलंगाना के आदिलाबाद, कुमराम भीम, जगतल, निजाबाद, निर्मल, कामारेड्डी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी और उसके बाद बारिश और ज्यादा कम हो जाएगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, बाकी इलाकों में बारिश की संभावना कम है। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में भी बारिश काफी ज्यादा कम हो जाएगी। केरल में जो मॉडरेट शावर्स ही देखेगा, भारी बारिश की संभावना नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में कुछ स्थानों में तो तेज बारिश होगी, यानी उत्तरी जो द्वीप है वहां पर अच्छी बारिश होगी। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है, यानी कि मानसून अब एक्टिव हो चुका है। आधे से ज्यादा भारत मूसलाधार बारिश अगले 2 से 4 दिनों के बीच में देखेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।